हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा जाएगा? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो दीपावली कैसी रहेगी आपके लिए? लक्ष्मी जी कृपा करेंगी क्या? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? धन संपदा की स्थिति क्या रहेगी? पराक्रम कैसा रहेगा? भूमि वन वाहन संबंधित कुछ सुख मिलेगा क्या? स्नेह प्रेम लोगों से मिल पा रहा है? संतान आज्ञाकारी रहेगी कि नहीं रहेगी? एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ विकास हो रहा है क्या? कोई नया रोग ऋण शत्रु तो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं? और क्या भार्या से सुख मिल रहा है? जीवन साथी से सुख मिलेगा या सदा की तरह कंटक युक्त जीवन ही रहेगा? भाग्य कुछ इस माह सपोर्ट करेगा क्या? कर्मपथ का क्या हाल है? सूर्य आपके जा रहे हैं व्यय भाव में, तो नौकरी में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? लाभ की क्या स्थिति है? और अंत में खर्च कहाँ करेंगे? शुक्र खर्च कहाँ करा रहे हैं, उसकी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम काया राखे धर्म है, जो है शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। मंगल महाराज, तो मंगल महाराज 16 अक्टूबर तक आपके कुंडली में वृषभ राशि में है, मतलब लग्न के स्वामी लगन में ही है। एक बेहतर समय आपके लिए चल रहा है। 16 अक्टूबर के बाद ये प्रवेश करेंगे आपकी कुंडली में अष्टम भाव में। तो 8वें घर में प्रवेश करने में ज़्यादा परेशानी आपको नहीं है, किंतु जब तक मृगशिरा में है तब तक आपको परेशानी नहीं है। और मृगशिरा के बाद जैसे ही आर्द्रा में जाएंगे, ठीक है ना, मृगशिरा के बाद जैसे आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, फिर आपको परेशानी होगी, फिर मान सम्मान में कमी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, ऊपर से नीचे गिर सकते हैं आप। आपको डेट वाइज चाहिए तो डेट वाइज आप संपर्क कर सकते हैं। कौन से डेट वाइज भी आपको बता दिया जाएगा। इस डेट को ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन मोटा मोटा याद रखिए कि इनका 13 नवंबर तक का जो गोचरी स्थिति है वो आपको तनाव देकर जाएगी। खासकर आर्द्रा नक्षत्र में जो गोचरी स्थिति है वो मान सम्मान में हानि, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट देकर जाएगी। लग्नेश जब भी पीड़ित हो या लग्नेश 6, 8, 12 में चला जाए, लग्नेश नीच के हो जाए, कभी कभी आपने देखा है बड़े बड़े मंत्रियों को बहुत अच्छा करते रहते हैं, अचानक कुछ ऐसे घटता है, सब कुछ धराशायी हो जाता है। वो आकाश से जमीन पे आ जाते हैं, महलों से रोड पे आ जाते हैं, पार्टी लात मार के निकाल देती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ स्कैंडल में फंस जाते हैं, भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि इतना अच्छा सब कुछ चलता रहता है और अचानक हो जाता है? कभी विचार किया आपने? कुंडली में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, आपका लग्नेश का 6, 8, 12 में चले जाना, लग्नेश का नीच का हो जाना, लग्नेश का अस्त हो जाना, ये बताता है कि आपके साथ अचानक हो जाएगा, सब कुछ एकदम पैर के नीचे से जमीन खींच ली जाएगी। यहाँ पे जो लग्नेश जा रहे हैं यह आपके लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं है। 2 कारण बनेंगे आपके लिए, एक तो लग्नेश का, दूसरा कर्मेश का, द्वादश में होना। तो अपने लग्नेश को मजबूत करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, मंगल के मंत्रों का जाप करिए। जब ऊपर से आप नीचे उतर रहे हैं, खासकर सीढ़ियों से, अगर लिफ्ट से उतर रहे हैं तब भी ध्यान दीजिए, सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो कोई आपको काल किया पीछे मुड़ के देखेंगे, पैर स्लिप करेगा, नीचे आ जाएंगे। तो ऊंचाई से नीचे गिरने का डर है। अब 2 तरह से मान सम्मान भी जा सकता है और आप स्वतः नीचे आ सकते हैं। तो सेहत आपकी 16 अक्टूबर के बाद जो है थोड़ी तनाव में रहेगी, ठीक? तो ध्यान रखिए अपना। मंगल के बाद आपकी कुंडली में जो दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं कैरियर के दृष्टिकोण से, उनका नाम है सूर्यदेव। सूर्यदेव आपकी कुंडली में 17 अक्टूबर तक कन्या में है, 17 अक्टूबर तक, और 16 अक्टूबर तक मंगल देव वृषभ में है, अक्टूबर में ही हो रहा है। उसके बाद सूर्यदेव व्यय घर में जाएंगे, व्यय के घर में। कर्म भाव का स्वामी सूर्य, मान सम्मान का स्वामी सूर्य, चमक धमक का स्वामी सूर्य, रिस्पेक्ट का स्वामी सूर्य व्यय में, मतलब चमक धमक खर्च हो जाएगी, मान सम्मान गड्ढे में गिर सकता है आपका।
ठीक, परेशानी आ सकती है। अब जैसे शिव शिव चित्रा नक्षत्र में सूर्यदेव रहेंगे। सूर्यदेव चित्रा नक्षत्र तक सूर्य की गोचरी स्थिति आपके लिए अनुकूल परिणाम देगी। लेकिन जैसे ये स्वाति में प्रवेश करेंगे, सूर्य नीच के कहाँ होते हैं? स्वाति नक्षत्र में ही नीच के होते हैं, राहु के नक्षत्र में नीच के होते हैं। राहु ग्रहण लगा देता है तो तरस जाएंगे, आपके ऊपर ब्लेम लगेगा, प्रॉपर तरीके से ब्लेम लगेगा, कीचड़ उछाल दिए जाएंगे, कलंक लगा दिए जाएंगे, राहु टाइप लोग। अब मजे की बात यह है, सॉरी मजे की बात तो नहीं है, मजे शब्द हमारा तकिया कलाम आप महसूस कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष आनंद का ही विषय है और जान लेने से बड़ा आनंद दुनिया में कुछ नहीं है। आपके मंगल देव राहु के आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, सूर्य देव राहु के स्वाति नक्षत्र में होंगे। तो सूर्य और मंगल दोनों को आपकी कुंडली में राहु ने ग्रहण कर रखा है। और इसमें एक संयोग और बनेगा, चंद्रमा आपके स्वाति में होंगे, चंद्रमा आपके कुंडली में आर्द्रा में होंगे या चंद्रमा सतविसा में होंगे, उसी डेट पे आपके साथ ये दुर्घटना घटेगी, उसी डेट पे घटेगी। अभी हम आपको नक्षत्रानुसार भी एक वीडियो प्रदान करेंगे। कुछ लोगों को उसमें डेट टू डेट प्रेडिक्शन मिल रही है, इस दिन ये होना है तो होता है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। अब आपकी कुंडली में ग्रह गोचरी स्थिति के अनुसार आपको शुभ फल मिलेगा और अशुभ फल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, मात्रा कम और ज्यादा हो सकती है। अगर सरकार से सफलता मिलनी है तो मिलेगी। आपकी कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं तो नौकरी मिल जाएगी, योग अच्छे नहीं है तो किसी बड़े व्यक्ति से परिचय हो जाएगा, बस इतना ही होगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप विदेश जा रहे हैं या विदेश की आपका टूर है, किसी ने आपको कह रखा है कि विदेश में आपको अच्छा काम दिलाएंगे, आप इसी 16 अक्टूबर के बाद विदेश की यात्रा करते हैं, तो वहां पे आपको यहाँ जो सपने दिखाए जाएंगे वहां पे आपके सपने खंडित हो जाएंगे, आप बंधक बन सकते हो, क्योंकि स्वाति बांध देने का है और आर्द्रा रुला देने का, बांध देने का। राहु बंधन कारक है। एक ही चीज है कि राहु आपके भरणी नक्षत्र में चल रहा है, किसमें? भरणी नक्षत्र में, तो थोड़ा सा लाभ है क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है, लेकिन कुंडली में शुक्र आपके मार्केश हैं, सप्तमेश हैं और व्ययश हैं, तो थोड़ा सावधानी तो रखनी होगी। सबके साथ ऐसा केस नहीं घटेगा। अब आपकी कुंडली में अष्टमेश की दशा चल रही है, व्ययश की दशा चल रही है, या आपके राहु केतु चल रहे हैं, नीच का कोई ग्रह चल रहा है, तो इस तरह की स्थितियां आपके साथ निश्चित रूप से घट जाएंगी। बकाया तकलीफ होगी, सरकार से असफलता मिलेगी, मान सम्मान में कमी आएगी, जहां से आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो लोग निकम्मे हो जाएंगे, नहीं रिस्पेक्ट देंगे, राहु जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे सूर्य की गोचरी स्थिति है, मंगल की गोचरी स्थिति, दोनों आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं देने वाले हैं। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए, जागिए और संभाल लीजिए। देखिए ज्योतिष जो है ना भाग्य वाचने का विषय नहीं है, ज्योतिष तो पथ प्रदर्शन का विषय है। अगर रास्ता आपको सही पता हो जाए तो मंजिल आपके सामने खड़ी मिलेगी। तो बस हमारा कार्य है आपको रास्ता दिखाना, रास्ता में कहाँ पे ब्रेकर आ रहा है, कहाँ पे यू टर्न हो रहा है, कहाँ गड्ढा है, उसको हम दिखा दिए। उसके बाद अगर आप आँख खोल के चलते हैं तो यू टर्न को भी क्रॉस कर लेंगे, ब्रेकर को भी क्रॉस कर लेंगे, और साथ में जो और परेशानी आ रही है उनसे भी आप निजात प्राप्त कर लेंगे। ये आपका काम है। ज्योतिष पथ प्रदर्शन का काम करती है, मार्गदर्शन का काम करती है, तो इसको आप अपने जीवन की टार्च समझें, प्रकाश दिखा रही है, लाभ ले लीजिए। आपके कुंडली में इसके अलावा जो ग्रह है महत्वपूर्ण, गुरु ग्रह हैं, गुरु महाराज वक्री हैं और शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हैं। धीरे से ये अक्टूबर के बाद नवंबर में मार्गी होने वाले हैं। क्या? नवंबर में मार्गी होने वाले हैं। तो शनि गुरु महाराज चूंकि शनि के नक्षत्र में है, देखिए बेसिक चीजों को सदैव पकड़ के रखिएगा। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा।
आपके कुंडली में इस समय तीन तीन ग्रह वक्री हैं, बुध वक्री, शनि वक्री, गुरु वक्री। हालांकि बुध मार्गी हो जाएंगे आपकी अक्टूबर में, तो मार्गी ही है। अब यहाँ पे गुरु महाराज का वक्रत्व शनि के नक्षत्र में, और शनि का वक्री होना जो है वो हो रहा है मंगल के नक्षत्र में। ठीक, बुध महाराज वापस आ रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र फिर चंद्रमा के नक्षत्र में बढ़ेंगे, तो ठीक है। अब गुरु शनि जैसा फल देंगे, गुरु शनि जैसा, मतलब गुरु को काम करना पड़ेगा। गुरु कौन है? जो बैठ के आराम से लेक्चर देता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे गुरु को शनिवत काम करना पड़ेगा, मतलब कर्मचारी की तरह काम करना पड़ेगा। गुरु को अपना काम स्वतः और लोगों का काम करना पड़ेगा, सेवा का काम करना पड़ेगा। शनि जो सेवक है वो मंगल की भूमिका में आ जाएगा, मतलब वो परेशानियों का हरण करने वाला है। स्थितियां कुछ ऐसी बन रही है, तो इसका तारतम्य आपको अपने लाइफ में जोड़ना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक, शनि महाराज का जो वक्रत्व है वो थोड़े से चतुर्थ से द्वादश है। कहाँ से? चतुर्थ से द्वादश है, तो सुख में तो विघ्न उत्पन्न होगा। जो चीजें आपको सहजता से, सरलता से प्राप्त हो रही थी उसमें कमी आ रही है। अब क्योंकि आपके लग्नेश प्रॉब्लम में आ रहे हैं, आपके कर्मेश प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ठीक है ना। लग्नेश और कर्मेश दोनों का प्रॉब्लम में आना ये कोई बड़ी परेशानी की ओर इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको घर में जो क्लेश हो सकता है, भूमि भवन वाहन संबंधी कुछ परेशानी आ सकती है। सूर्य के साथ आपके जो बुध महाराज हैं, बुध महाराज 26 अक्टूबर तक कन्या में है, 26 अक्टूबर के बाद ये तुला में प्रवेश करेंगे, तो लाभ का स्वामी व्यय में। अब यहीं पे आपको अचानक जो आपने कमाया है वो खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लक्ष्मी आएंगी, उसके बाद दीपावली के बाद अचानक खर्च आप कर रहे हैं, खर्च ही करना पड़ेगा। आपके मंगल देव जहां है उसका स्वामी द्वादश में, मंगल जहां है उसका स्वामी द्वादश में, लाभ का स्वामी द्वादश में। तो ये स्थितियां आपके लिए खर्च की बना रही हैं। यहाँ विदेश में आप विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन विदेश की जो स्थिति है ना, मैं कहूँगा इस टाइम में अवॉइड करिए, क्योंकि आपके साथ छल हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ यहाँ पे दिखाया जाता है सपना कि वहाँ जाके आप बड़ा पैसा कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, और बेचारे जाके वहाँ नाली साफ करते हैं, भेड़ी चराते हैं, बकरी चराते हैं, बंधक बना लिए जाते हैं। ऐसी स्थितियों में तो आप नहीं जा रहे हैं। आपका जो मीडिएटर है बाद में आपसे मिले ही ना। आप जैसे 20 लोग एक कमरे में ठूंस दिए जाएं, जानवरों की तरह रहना पड़े, क्या करोगे विदेश में? कौन सुनेगा आपकी? तो कृपया विचार कर लीजिएगा फिर जाइएगा। आपके कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं, 19 अक्टूबर तक शुक्र महाराज भी आपके कुंडली में यही है। 19 अक्टूबर के बाद इनका भी प्रवेश, तो अक्टूबर 16-17 के बाद आपके लिए समय संघर्ष पूर्ण जाएगा। क्लियर शब्दों में मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके 3 ग्रह बैठ रहे हैं तो धरती फाड़ के निकलेगा सोना, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त, ठीक है ना। ये तो लोग अपने वीडियो को हाईलाइट करने के लिए थंबनेल लगा देते हैं कि आसमान फटेगा और सोने का घड़ा निकलेगा, धरती फटेगा सोने का। ऐसा ही है तो फिर वही लोग फाड़ के निकाल लेना। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मैं जानता हूँ, बहुत नामनेटेड ज्योतिषी हैं, बहुत नामनेटेड ज्योतिषी हैं, और आदर्श हैं लोगों के, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत साइंटिफिक बताते हैं। उनका मैंने एक वीडियो देखा तो उन्होंने लिखा कि इस तरफ रखिए घड़ा, धरती उगलेगी सोना। ठीक है, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है। मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। लोग 2 मिनट की मैगी चाहते हैं, इसलिए वो सब परोसते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होने वाला नहीं है। क्लियर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अपने हो और सच अपनों को जानना बहुत ज़रूरी है। या अक्टूबर 15-16 के बाद आपके लिए परेशानी का दिन आ रहा है। क्लियर सर, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप अपनी कुंडली चेक करिए। अपने आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, इवन सूक्ष्मांतर दशा भी कहीं खराब चल रही है तो 16 तारीख से लेके पूरा जो है 13 नवंबर तक का जो समय है उसको बहुत सावधानी से गुजारिए, ठीक है ना। 13 नवंबर तक नहीं, बल्कि मैं बोलूँगा 16 नवंबर तक का समय, 16 नवंबर तक का समय आपको सावधानी से गुजारना होगा।
हाँ, राहु गुरु जैसे विशाखा में चले जाएंगे तो विशाखा में गुरु अच्छा फल देना शुरू करेंगे, लेकिन जब तक स्वाति में है दाग लग जाएगा, ठीक है ना, परेशान हो जाओगे। तो अब आपको मार्ग बता दिया गया, उपाय परिहार भी आपको बताया जाएगा। शुक्र का द्वादश में जाना भी जीवन साथी से दूर जाना, व्यापार से दूर जाना, व्यापार में चीटिंग हो जाना, इस तरह की चीजों को बता रहा है। राहु केतु की सेम स्थिति बनी हुई, केतु यहाँ पे द्वादश में रहेंगे, सूर्य आपके द्वादश में रहेंगे, बुध द्वादश में रहेंगे, शुक्र द्वादश में रहेंगे, चार ग्रह द्वादश में। एक ही उल्लू काफी है, ठीक है ना, परेशान करने के लिए। यहाँ चार ग्रह चले जाएंगे। कहने के लिए शुक्र स्वराशिस्त होगा, लेकिन शुक्र भी चला जाएगा कहाँ पे, स्वाति में जाना पड़ेगा। स्वाति वाला तरसा देता है, तो स्वाति में जाते ही जीवन साथी जो है थोड़ा सा चंडाल योग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चांडाल योग में। वो सिर्फ सेल्फिश हो जाएगा, मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरे लिए दो, मुझे बनवाओ, तुम अपने लिए खाओ चाहे ना खाओ, मेरे लिए करो, ऐसे योग बन जाएंगे। सूर्य शुक्र की युति यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मंगल की जो युति मंगल का जो अष्टम भाव में गोचर है वो वाणी को खराब कर देगा। तो इसलिए उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत। अब करेंगे क्या, मंगल की एनर्जी को बैलेंस करना है, मतलब मंगल को शक्तिमान बनाना है। शक्तिमान की उपासना करनी है, हनुमान जी की उपासना करिए, आराधना करिए, मंगल के मंत्रों का जाप करिए, सूर्य के लिए नित्य अर्घ दीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करिए। सूर्य देखिए मान सम्मान के कारक हैं, सूर्य आत्मा है और आत्मा जा रहा है राहु के स्वाति नक्षत्र में, शरीर जा रहा है राहु की आर्द्रा में, निचोड़ लिए जाएंगे। थोड़ा डरने वाला समय है, थोड़ा सा सावधान रहने वाला समय है। इस समय जितने भी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के लोग हैं उनके ऊपर ब्लेम डेफिनेटली लगेगा, और चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, इस समय पार्टियां उनके ऊपर कीचड़ उछालेंगी। कुछ न कुछ ऐसा होगा, कुछ न कुछ त्रुटियां उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों से होगी जिसको लिए उन्हें थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। तो ये आपके गोचरी स्थिति बेहतर परिणाम नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक सबसे सटीक और सरल उपाय बताता हूं। जब भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, सूर्य राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु अष्टम भाव में है और राहु बंधन का कारक है। किसका, बंधन का कारक है। चल रहा है भरणी नक्षत्र में। भरणी मतलब शुक्र का, शुक्र मतलब व्यस, शुक्र मतलब मार्केश। तो योजनाबद्ध तरीके से आपको फंसाया जा सकता है, जेल हो सकता है आपको। तो अभी सितंबर में नवरात्र आ रही है, ठीक है ना, तो उसके पहले ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप नवरात्र में दुर्गा जी की आराधना करिए, साधना करिए। सबसे अच्छा उपाय 32 नामावली का जाप करिए और उसके बाद सफेद तिल और मधु से हवन करिए। शत्रु खत्म, ठीक है ना। जैसे पश्चिम की वायु बादलों को खंड खंड कर देती है, नस्त नाबूद कर देती है, उसी तरह यह उपाय शत्रुओं को नस्त नाबूद कर देगा, उनकी किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देगा। बहुत सरल उपाय है, अधिक से अधिक जाप करें। अगर आपने 5000 7000 भी जाप कर लिया इस नवरात्र में, जितना भी अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं जाप करिए, ये आपके लिए बेहतर परिणाम होगा। मच्छर काटे उसके पहले मच्छरदानी आपके लिए लगवा रहा हूँ। साथ में सूर्य का भी प्रयोग करना, सूर्य की एनर्जी लेना आपके लिए आवश्यक है। चलिए, कुछ अगर नहीं समझ में आता तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिएगा, समाधान आपको मिल जाएगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।